In this video, we are going to start chapter 2 polynomials. First of all, we will discuss about the meaning of chapter polynomial. Definition of polynomial: an algebraic expression in which the variable involved have only non-negative integral power is called a polynomial. ये चैप्टर पॉलिनोमियल आप लोगों ने क्लास 7th में भी पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा और 10th में भी आप पढ़ने वाले हो. ठीक है, तो पॉलिनोमियल का बेसिक मीनिंग ये है कि सिंपल सी बात है, एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल की पावर क्या चाहिए, नॉन नेगेटिव पावर मुझे चाहिए, उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल. मतलब पावर आपको नेगेटिव नहीं चाहिए, कौन सी चाहिए, पॉजिटिव ही चाहिए आपको पावर, उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल. जैसे 4 + 9x की पावर 1 - 5x² y + 3y(xy). यहाँ पर जितने भी वेरिएबल्स हैं सबकी पावर क्या दिख रही है आपको, पॉजिटिव दिख रही है. तो ये क्या है, एक्चुअल में एक पॉलिनोमियल है. पोली का अगर इंग्लिश वर्ड देखते हैं तो वो आपको मालूम पड़ता है मेनी, मतलब बहुत सारा. ठीक है, वेरिएबल जितने भी है सबकी पावर क्या नज़र आ रही है आपको, पॉजिटिव. एक चीज़ और है याद करने के लिए, एक मतलब एक ट्रिक और है, देख सकते हैं. पी से पॉलिनोमियल अगर आपको मालूम है तो पी से आप उसको पॉजिटिव पावर करके भी समझ सकते हैं कि पॉजिटिव पावर अगर जिसकी भी होगी, किसकी, वेरिएबल की, उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल. ठीक है, पॉलिनोमियल इज डिनोटेड बाय पी एक्स एंड एफ एक्स. किससे डिनोट करते हैं, पी एक्स से भी करते हैं और एफ एक्स से भी करते हैं. जैसे जैसे अदर बुक्स देखते जाएंगे वहाँ पर पॉलिनोमियल को कभी एच एक्स, कभी जी एक्स, हर तरीके से डिनोट कर रखा है. ठीक है, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है. अपन कौन सा फॉलो करेंगे, ये वाला फॉलो करेंगे, पी एक्स. नोट लिखा है, इफ़ वेरिएबल आर इन स्क्वायर रूट, नेगेटिव और इन फ्रैक्शन, देन इट इज़ नॉट कॉल्ड पॉलिनोमियल. अगर वेरिएबल स्क्वायर रूट के अंदर है, नेगेटिव है या फिर फ्रैक्शन के अंदर है तो फिर उसको पॉलिनोमियल नहीं बोलने वाले हैं. जैसे आपको देखा होगा यहाँ पे वेरिएबल एक्स इसकी पावर 1/2 लिखी है, यहाँ पर -1/2 और यहाँ पर वेरिएबल रूट के अंदर है. कहने का मतलब ये है कि वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ आपको कौन सा चाहिए, पॉजिटिव पावर वाला ही होना चाहिए. नेगेटिव पावर है या फिर फ्रैक्शन में है या वेरिएबल या फिर ये जो भी मैंने लिखा है स्क्वायर रूट में, नेगेटिव या फिर फ्रैक्शन, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे. ठीक है, ये आपको डिफाइन क्लियर हो गई कि पॉलिनोमियल का मीनिंग बताया अभी मैंने सिर्फ. आगे देखते हैं इसका नेक्स्ट. सी हियर, पॉलिनोमियल को थोड़ा और डिटेल में स्टडी करते हैं. जैसा कि आपने 8th या 9th में पढ़ा है, पॉलिनोमियल वैसे देखा जाए तो 3 टाइप के बता रखे हैं यहाँ पर, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल. मोनोमियल का मीनिंग क्या होता है, सिंगल टर्म. ठीक है, सिंगल टर्म इट मीन्स कि यहाँ पर टर्म सिर्फ कितनी होगी, एक ही होगी, भले उस पर पावर लगी है या फिर नहीं लगी. अगर आप चाहो तो मैं पावर भी लगा सकता हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1, उसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल. बाइनोमियल में क्या होता है, डबल टर्म आती है, मतलब एक और एक 2, यहाँ पर भी कितने टर्म है, 2 टर्म है. अब पावर से नहीं मतलब है कि क्यूब पावर लगा रखी है, स्क्वायर लगा रखी है, पर नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 2. ऐसे ट्राइनोमियल मतलब क्या होगा, ट्रिपल टर्म. टी से अपन याद कर सकते हैं, ट्रिपल टर्म, 3 टर्म होगी वहाँ पर, भले पावर कुछ भी लगी हो, कोई भी वेरिएबल हो. ठीक है, अब देखते हैं, इफ़ मोर देन 3 टर्म इज देयर, 3 से ज़्यादा टर्म अगर होती है तो उसको अपन क्या नाम देंगे, ओवरऑल पॉलिनोमियल. क्लियर. अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जो भी आपको 10th के अंदर पढ़ना है. सी हियर, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स. अब देखते हैं कि जो पॉलिनोमियल्स के टाइप कितने होते हैं. फर्स्ट है कांस्टेंट पॉलिनोमियल. अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल. एक नाम और है इसका, 0 पॉलिनोमियल. क्या होता है, कांस्टेंट मतलब सिर्फ नंबर ही आएगा वहाँ पर, चाहे वो प्लस में हो, माइनस में हो, फ्रैक्शन में हो. डिनोट करने के अपने अपने तरीके हैं, एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स या फिर पी टी, कुछ भी ले सकते हैं, पर नंबर ही आएंगे. क्या आएंगे, सिर्फ नंबर, 0, 1, 2, 3, फ्रैक्शन में हो या जैसा भी हो, उसको बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल. नेक्स्ट आएगा लीनियर पॉलिनोमियल. अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल. फॉर एग्जांपल, लीनियर पॉलिनोमियल्स का मीनिंग ये होगा जिसमें डिग्री कितनी होगी, 1 होगी. डिग्री का मीनिंग होता है पावर ऑफ, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल. वेरिएबल की जो पावर होती है उसे बोलते हैं डिग्री. कुछ नहीं, मतलब क्या होगा, 1. ठीक है, कितना भी बड़ा टर्म लिखा हो, चाहे मोनोमियल हो, बाइनोमियल हो, ट्राइनोमियल हो, पर पावर कितनी दिखेगी आपको, 1 दिखेगी. उसको क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल. ऐसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इसमें पावर कितनी आने वाली है आपको, 2 मिलने वाली. भले यहाँ पर बाइनोमियल टर्म है और ये ट्राइनोमियल टर्म है. ठीक है, पर वेरिएबल की जो पावर है वो कितनी होगी, 2 होगी. डी टाइप देखते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल. अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल. जिसमें पावर 3 होगी उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल. जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 3x³ - 12x² + 2x - 4.
ऐसे ही लास्ट है यहाँ पर बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक का मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक का मीनिंग आपको मालूम है, इसमें पावर क्या होती है 2 और बाय है तो पावर एक और क्या लग जाएगी 2, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। अब पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। पावर कितनी होगी वहाँ पर 4 होगी, उसको बोलेंगे बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल का आई थिंक आपको पूरा चैप्टर का मीनिंग जो क्लियर हो गया होगा, टाइप्स कितने होंगे, कितने होते हैं टाइप्स, ये भी आपको क्लियर है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर देखते हैं डिग्री का मीनिंग। डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसे क्या बोलते हैं डिग्री। तो यहाँ इस केस में डिग्री कितनी आने वाली है 5। ऐसे एक और एग्जांपल लिखा है gx के लिए 3x की पावर 6, 2x 5, 2x 4 + 3x + 1, तो डिग्री यहाँ पर क्या होगी 6। मतलब ये तो क्लियर हो गया डिग्री का मीनिंग क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल्स तो क्लियर है आप लोगों को, ए से लेकर जेड तक जितने भी होते हैं क्या होते हैं वेरिएबल्स होते हैं। पर मैथ्स में कौन से यूज़ करते हैं जनरली अपन एक्स, वाई और जेड। ठीक है, अब कुछ फॉर्मूला देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर मेन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्योंकि इस पे बेस्ट क्वेश्चन आने वाले आपको एक्सरसाइज 2.2 के अंदर। ठीक है, क्यूबिक पोलिनोमियल पे भी क्वेश्चन है वैसे, और लीनियर पोलिनोमियल पे क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये आपको जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसका एक चैप्टर भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके चैप्टर 4, तो ये बेसिक आपको वहाँ पर भी काम आने वाला है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो बेसिक फॉर्मेट होता है ये होता है ax² + bx + c। ठीक है, मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पर 4x² + 3x + 4, तो a क्या है यहाँ पर 4, b की क्या वैल्यू है 3 और c क्या है यहाँ पे 4। ऐसे ABC आप लोगों ने निकाल ली। अब आपको मैं कुछ फॉर्मूले लर्न करवा रहा हूँ जो आपको 2.2 में काम आने वाले हैं। ठीक है, अल्फ़ा + बीटा, इसको क्या बोल सकते हैं, अल्फ़ा + बीटा को बोल सकते हैं सम ऑफ रूट्स। क्या बोल सकते हैं, सम ऑफ जीरोस भी बोल सकते हैं, या फिर आपको सम ऑफ रूट्स बोलना है तो सम ऑफ रूट्स बोलो आप। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा क्या है, सम ऑफ रूट्स है। इसका एक फॉर्मूला है -b/a। अब b क्या चीज़ है, b एक्चुअल में आपको पोजीशन मालूम पड़ेगी यहाँ पे, b कोफिशिएंट किसका है x का, और a क्या चीज़ है कोफिशिएंट किसका है x² का। तो अपन जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब अपन फॉर्मूला यही फॉलो करेंगे -b/a। ठीक है, ये थ्योरी में है, अगर ऐसा लिखना चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं। अल्फ़ा बीटा होता है c अपॉन में है, c क्या चीज़ है यहाँ पर कांस्टेंट, तो लिखा कांस्टेंट टर्म, a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x²। क्लियर है, तो इसको बोलेंगे अपन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोलो। ठीक है, या फिर अदर वर्ड में बोल सकते हैं जीरोस, ZEROES, जीरोस वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है। ठीक है, ध्यान देना। अब इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला मैंने आपको बताया है अल्फ़ा² + बीटा², अल्फ़ा + बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, ये भी एक फार्मूला है जिस पे ये फार्मूला आपको यूज़ में आने वाला है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जब आप ऑल इन वन वगैरह सोल्व करते हैं, तब आपको एक फार्मूला यूज़ में आएगा, या फिर RD शर्मा में ये फार्मूला आपको दिखेगा। ठीक है, α³ + β³, अल्फ़ा + बीटा का होल क्यूब -3 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा + बीटा। ये तीनों जो फॉर्मूले मैंने लिखे हैं ये आपको कहाँ मिलेंगे, जब आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन की जब तैयारी करोगे ऑल इन वन या RD से, तब। NCERT में इस पर क्वेश्चन नहीं है। क्लियर, α4 + β4 क्या होगा, अल्फ़ा² + बीटा² का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा² बीटा²। ये तीनों फॉर्मूले आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन जब आप करते हो और आते ही एग्जाम में, तब आपको ये फॉर्मूले काम आने वाले हैं। कुछ बेसिक और बचे हैं तो अपन देख लेते हैं एक बार। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। यहाँ देखते हैं, ये मैंने समरी का एक पॉइंट लिखा है, पॉइंट नंबर है 6th। ठीक है, कौन सा पॉइंट है, 6 नंबर का पॉइंट है, पेज नंबर 37। बाकी पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिए हैं, लास्ट में एक बार फिर देख लेंगे अगर कुछ रह गया है तो। इफ़ अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। अब की बार नया क्या आ गया यहाँ पर, गामा, क्या होगी स्पेलिंग। ठीक है, तो अगर अल्फ़ा बीटा गामा अगर जीरोज होते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल के, तो उस केस में क्या होता है कि ये जो क्वेश्चन, ये जो फॉर्मूले लिख रखे हैं मैंने यहाँ पर, ये आपको ऑप्शनल वाली एक्सरसाइज है 2.4, वहाँ पर काम आएंगे। और एक एग्जाम्पल भी है, अल्फ़ा + बीटा + गामा, क्या फॉर्मूला होगा -b/, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा होगा c/, अल्फ़ा बीटा गामा -d/। ऑप्शनल वाली एक्सरसाइज है, वहाँ पर आपको ये फॉर्मूला काम आने वाला है 2.4। एक और लास्ट देखते हैं बेसिक जो आपको काम में आएगा, डिवीजन एल्गोरिथम। छोटी क्लास में फॉर्मूला पढ़ा, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पर 10th में क्या कर दिया, डिविडेंड को वेरिएबल लेट कर लिया px, डिविजर को gx, क्वेश्चन को qx और रिमाइंडर को rx। और एक कंडीशन ये भी है कि डिग्री रिमाइंडर की लेस होना चाहिए किससे, डिविजर से, ये कंडीशन।
ठीक है। रिमाइंडर की पावर हमेशा किससे कम होना चाहिए, उस जी एक्स से। अगर ज़्यादा आ रही है तो मतलब आपका डिवीज़न गलत है, ठीक है। और आर एक्स क्या लिखा है यहाँ पर, 0 है। कंडीशन आपको बता रखी है, जब अपन क्वेश्चन करेंगे तब आपको और क्लियर होगा कैसे कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो रही है। अभी आपको फॉर्मूला लर्न करना है, पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। फॉर्मूला डायरेक्टली ये लिखा रहता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। बट 10th में कौन सा यूज हो रहा है, ये वाला फॉर्मूला। छोटी क्लास में आपने ये वाला पढ़ा है, ठीक है। समरी का पॉइंट डिस्कस कर लेते, कुछ बचा है तो। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 2 3 आर कॉल्ड लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। सेकंड पॉइंट आपको उसका फॉर्मेट बता रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये भी आपको क्लियर है। थर्ड पॉइंट है जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल आर प्रिसाइजली द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू पी एक्स इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। ये आपको पॉइंट अभी मैं 2.1 करवाने वाला हूँ, तब आपको ये क्लियर होने वाला है, जो आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 zeros एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 3 zeros। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने जीरोज होंगे, 2 zeros होंगे, और क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितने जीरो होंगे, 3 zeros होंगे। फिफ्थ नंबर का पॉइंट अभी आपको डिस्कस किया मैंने, सम ऑफ रूट्स इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन अल्फा प्लस बीटा एक फॉर्मूला पढ़ा था माइनस बी बाय और अल्फा बीटा पढ़ा था सी बाय ए, ठीक है। तो ओवरऑल आपको बेसिक पूरा क्लियर है चैप्टर का, ठीक है। लास्ट पॉइंट ये है आपका जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। अब इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 2.1, और जैसे कुछ पॉइंट आते जाएंगे बीच में वैसे अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये मेरा ये वीडियो कंप्लीट होता है जिसमें आपको बेसिक पूरा क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू।